हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं और जो लास्ट में हमने जो सेकंड पार्ट जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसकी एक समरी ये थी कि जब डॉक्टर हैरियट ने मिसेज पैम्परी को बताया कि ट्रिकी की हालत अब पहले से ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए ट्रिकी के लिए एग्स लाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो एग्स लेके आती थी वो और साथ में वाइन भी लाने लग गई थी, क्योंकि वो इसको इसलिए लाती थी ताकि जो ट्रिकी है उसकी हालत ठीक हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा परवाह करती थी उसकी, और रिश्ते तो थी ही, तो पैसे की तो कुछ कमी थी नहीं। तो अपने डॉगी के लिए वो लोग यहाँ पे डॉक्टर्स को उन्होंने वाइन और एग्स देने स्टार्ट किए कि आप उनको खिला देना। लेकिन डॉक्टर वो जो वाइन और एग्स थे वो डॉगी को नहीं देते थे, ट्रकी को नहीं देते थे, वो खुद ही खाते थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब चलिए इसके आगे देखते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put on a final edge on Tricky's constitution। तो आगे बोलते हैं कि हमको बहुत ही मुश्किल से बिलीव हुआ, बहुत ही हार्डली बिलीव हुआ इस चीज़ का, कि जब क्या हुआ कि पहले अंडे आए, फिर वाइन आई, और अब क्या हुआ, ब्रांडी भी आने लग गई कुत्ते के लिए। ठीक है, तो जो ब्रांडी जो आई थी ये फाइनल एज था उसके लिए, एकदम मतलब बता सकते हैं कि एक तो लास्ट स्टेज थी कि भाई ब्रांडी भी आ गई उसके लिए, अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। ये किसके लिए थी? ये ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे मीनिंग जो है वो उसका रिकवरी से कहते हैं, जो उसकी स्थिति है, स्थिति को सुधारने के लिए उसके लिए है। तो उसकी स्थिति को सुधारने के लिए ट्रिकी की अब ब्रांडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवनेटली ड्रंक। तो क्या हुआ, कुछ रातों तक तो इन्होंने जो वाइन थी उसको भी आराम से पिया। इनहेल्ड का मतलब होता है अंदर डालना, तो जो वाइन थी उसको इन्होंने उसको पिया खूब। और रेवरेंटली रेवरेंटली का मतलब होता है आदरपूर्वक, तो बहुत ही आदरपूर्वक उस वाइन को इन लोगों ने पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। तो कह रहे हैं कि ये जो वो दिन थे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे दिन थे। ये मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं कि क्या होता था, उनका जो दिन होता था, स्टार्टिंग होता था वो एक्स्ट्रा एग से होता था, कि मतलब वो सुबह उठ के पहले मॉर्निंग में एग्स लेते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। तो फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता था तो उसको और इम्प्रूव करते थे अपने दिन को। वो कैसे करते थे? मिड डे में वाइन पीते थे, यानी दोपहर के वक्त वाइन पीते थे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और शाम को आग के किनारे, आग के चारों तरफ बैठ के ब्रांडी पीते थे। तो उनकी लाइफ तो बड़ी एकदम आराम से मज़े में कट रही थी, क्योंकि ऐसा ही सबका चल रहा था। ये जो उन्होंने कुत्ते को ला के दिया था, कुत्ते को तो कुछ दे नहीं रहे थे, खुद पी रहे थे, और उनकी लाइफ बड़ी आरामदायक लग्जरियसली रूप में चल रही थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन का मतलब होता है कि बहुत ही तीव्र इच्छा, या फिर लालच से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जब इतना सब कुछ आने लगा, क्योंकि अब तो क्या है कि जब इतना सारा कुछ आने लगा तो उनकी एक इच्छा हुई कि यार क्यों ना हम ट्रिकी को हमेशा के लिए ही अपना मेहमान बना लें, उसको जाने ही ना दें। क्योंकि अब इतना आ रहा है, अभी हम हमेशा के लिए मेहमान बना लेंगे तो और भी ज़्यादा आते जाएगा हमारे लिए, जो और ऐश करेंगे, मज़ा आएगा। बट आई न्यू मिसेज पम्परे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। लेकिन मुझे पता था, ये आगे वही कह रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट, कि मुझे पता था कि मिसेज पम्परी जो है वो सफ़र कर रही हैं। ठीक है, वो सफरिंग है, मतलब दुखी हैं वो। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन का समय जो होता है, उसे फोर्टनाइट कहते हैं। तो कह रहे हैं मैंने लगभग 2 हफ्ते के बाद felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaited collection। compelled का मतलब रहता है
मजबूर हो जाना। तो कह रहे कि जब मैंने पहले तो ऐसा सोचा कि चलो इसको हमेशा के लिए अपना गेस्ट बना लेता हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि जो मिसेज पंपरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी अपने कुत्ते को लेके, मेरे को लगातार फ़ोन भी करती हैं, इतना सारा सामान भी वो अपने कुत्ते के लिए ही भेज रही हैं। तो फिर इनको जो थोड़ा-सा था, ये मजबूर हो गए क्योंकि ये डॉक्टर थे, इनको अपना डॉक्टर धर्म याद आ गया कि चलो ठीक है, मैं अब उनको फ़ोन कर ही देता हूँ। तो इन्होंने 14 दिन के बाद मिसेज पैम्परी को फ़ोन किया और उनको बोला कि आपका कुत्ता जो है, आपका डॉग जो है वो रिकवर हो चुका है और अब वो अवेटिंग कलेक्शन है। अवेटिंग कलेक्शन का मतलब होता है कि ले जाने के लिए आपका वेट कर रहा है, ठीक है? वो अब आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप आइए और उसको ले जाइए। Within few minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. तो कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट्स, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, ग्लीमिंग मतलब होता है चमकदार। तो क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में क्या हुआ कि एक 30 फुट लंबी चमचमाती ब्लैक कलर की कार उनकी सर्जरी पे, मतलब उनके हॉस्पिटल के आगे आके रुकी। द शॉफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey. शॉफर कहते हैं इसको, शॉफर बोलते हैं। तो शॉफर कहते हैं ड्राइवर को। तो शॉफर ने, जो ड्राइवर है, उसने दरवाज़ा खोला और मैं मिसेस पंपरी को देख के एकदम, उनका जो वहाँ अंदाज़ा लग गया था मुझे कि मिसेस पंपरी ही होंगी इसमें। मिसेज पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मिसेज पंपरी जो है वो अपने कार के अंदर बैठी थी, तो उसके इंटीरियर्स में एकदम लॉस्ट हो चुकी थी, एकदम दिखाई भी नहीं दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा खोई हुई थी उसमें। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। तो उन्होंने अपने हाथ जो थे अपने आगे बांध रखे थे, जैसे आप हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं किसी के आगे, उस तरह से बैठी हुई थी वो अपनी कार में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना। तो उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? तो फिर वो बोलती हैं, अरे मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मेरा जो ट्रिकी है वो सचमुच ठीक है या नहीं है ठीक? तो ऐसा वो बोला उन्होंने। यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। फैच हिम का मतलब होता है लाना। तो उन्होंने बोला, हाँ बिल्कुल, आपका जो ट्रिकी है एकदम ठीक है और आपको तो कार से उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं, जो हाउस था हमारा, जो मतलब जो उनका, जहाँ वो कुत्तों की देखभाल करते थे, वहाँ से होते हुए गार्डन में गया, बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग was hurtling round and round the lawn in the midst. तो क्या हुआ कि वहाँ पे क्या था कि डॉग्स का पूरा मास था, मास मतलब भीड़ रहती है, पूरा जमावड़ा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जमावड़ा था और क्या हो रहा था कि वो हर्टलिंग राउंड एंड राउंड थे। मतलब क्या कर रहे थे कि हर्टलिंग का मतलब होता है तेज़ी से आना या दौड़ लगाना। तो वो क्या कर रहे थे कि जो लॉन था, जो वहाँ पे गार्डन था, उसके चारों तरफ वो तेज़ी से दौड़ लगा रहे थे। इन देयर मिडेस्ट, और उसके बीच में, मिडेस्ट मतलब बीच में, ए फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उनके बीच में जो ट्रिकी था वो एकदम गोल्डन जैसा लग रहा था, गोल्डन फिगर जैसा वहाँ पे लग रहा था। वो क्या कर रहा था, वो अपना एयर्स को फ्लैप कर रहा था, अपने कान को हिला रहा था, टेल वेविंग पूंछ हिला रहा था। तो ये काम कर रहा था वहाँ पे, ट्रिकी था वो। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल्ड। और 2 हफ्तों का जो समय था, इसमें क्या हो गया था, वो एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था। किस में हो गया था, मतलब उसका कायाकल्प हो गया था। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब कायाकल्प हो जाना, वो एकदम से बदल गया था। इनटू अ लीड, लीड मतलब होता है फुर्तीला, स्विफ्ट। तो क्या हुआ था, पहले तो जब आया था कि एकदम आलसी था, वो चलना भी पसंद नहीं करता था, या इसका वेट इतना ज़्यादा था कि चल भी नहीं पाता था। लेकिन अब वो क्या हुआ, एकदम से फुर्तीला हो चुका था
और हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। पहले क्या था कि उसका मांस जो था बहुत ज़्यादा बताया था कि ओवर फेड कराने के बाद उसको मोटा हो गया था, तो मांस लटकता रहता था, लेकिन अब वो हार्ड मसल्ड हो गया था। अब उसकी जो मांसपेशियाँ थी या वो थोड़ा मजबूत हो चुकी थी, जो उसका मांस एक्स्ट्रा फैट था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक मैंने आपको पहले ही बताया था, पैक का मतलब झुंड है। तो वो जो झुंड था उसके साथ अच्छी तरह से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और क्या हुआ था कि वो उनके साथ आराम से स्ट्रेच आउट कर रहा था। स्ट्रेच आउट का मतलब रहता है कि उनके साथ घूमना फिरना, तो वही कर रहा था। और उनके उनमें क्या होता है कि ग्रैंड ग्रेट बाउंड्स भी बन चुके थे, एक बहुत ही अच्छे रिश्ते बन चुके थे उन लोगों में। सब लोगों ने उसको अपना ग्रुप का मेंबर मान ही लिया था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसका जो चेस्ट था ट्रिकी का, वो लगभग ग्राउंड को छूते हुए जा रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो मैंने उसको उठाया और पासेज से होते हुए आया, सब बाहर आया। पासेज मतलब गलियारा है, तो अपने घर जहाँ से उठाया गार्डन से, और घर के गलियारे से होते हुए बाहर आया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। तो जो शॉफर था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी कार का दरवाज़ा एकदम खोले हुआ था और उसने दरवाज़ा पकड़ रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने देखा, अब किसको देखा यहाँ देखते हैं हम आगे। हिज मिस्ट्रेस, ठीक है। तो जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स। वो मेरी आर्म्स में से, मतलब मेरे गोद में से एकदम कूद गया। इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेज पंपरीज लेप। तो क्या हुआ कि वो एकदम, जैसे ही उसने अपनी मालकिन को देखा, एकदम ही तेज़ी से, बड़े ही ट्रिमेंडस रूप में, ट्रिमेंडस का मतलब रहता है एकदम ज़बरदस्त, आश्चर्यचकित, तो ऐसे ही तरीके से एकदम तेज़ी से अपनी मालकिन को देख के मेरी गोद में से कूद गया वो, और अपनी मालकिन के लैप में जाके, गोद में जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उनका कुत्ता उनके पास गोद में आके बैठा, तो उन्होंने उसको बड़ी प्यार से ओ बोला, जैसे करते हैं ना, कहते कि अरे, कि जैसे हमारा कोई भी, अगर हमने कोई कुत्ता अगर पाल रखा है या कुछ भी है, तो एकदम वो जब हमारे पास बहुत दिनों बाद हमको मिले, तो एकदम उसे प्यार से जो पुचकारते हैं, उस तरह से उन्होंने उसको बड़े प्यार से एकदम बोला ओ। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, अपने आप को बचाना पड़ा। किस चीज़ से? एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। किस चीज़ से बचाना पड़ा? ये कि वो क्या हुआ था कि एकदम स्वाम्ड ओवर हो गया, मतलब एकदम उनके ऊपर से झपटा, और लिकिंग हर फेस। स्वाम्ड ओवर का मतलब आप यहाँ पे झपटा से ले सकते हैं, तो और एकदम उनके ऊपर को झपटा, उनका फेस को चाटने लगा, और उनको देख के भौंक रहा था। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारा अगर कोई जानवर हमने पाल रखा और अब बहुत दिनों बाद मिले, सपोज़ अगर आपके यहाँ कुत्ता होगा, तो अगर आप काफ़ी दिन बाद मिलेंगे, तो होता है कि आपको देख के एकदम तुरंत भाग के वो आपके पास आ जाएगा, आपकी गोद में चढ़ जाएगा, आपको चाटने की कोशिश करेगा, आपके पैरों के चारों तरफ घूमेगा। तो सेम ऐसे ही ट्रिकी ने भी किया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और इसी एक्साइटमेंट के बीच में, कि ये तो सारा एक्साइटमेंट वहाँ उन दोनों के बीच में चल रहा था, मैंने क्या किया, मैंने शॉफर को अपने साथ लिया और क्या किया, ब्रिंग आउट द बेड्स। और जो उन्होंने, जब हमने स्टोरी जब हमारी शुरू हो रही थी, तो हमने देखा था कि जब हॉस्पिटल लाए थे तो मिसेस पंपरी ने बहुत सारा सामान दिया था, तो वो ड्राइवर को अपने साथ ले गए और वो सारा सामान वापस निकालने लगे। क्या था वो? जैसे बेड्स थे, है ना, उसके अलग अलग तरह के बेड्स थे, टॉयज़ थे, कुशन्स थे, कोट्स थे, और बाउल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। जो कि इतने सारी चीज़ें उन्होंने दी तो थी, क्या क्या दिया था, जो मैंने पहले ही बताया कि बेड्स दिए थे, टॉयज़ दिए थे, कुशन्स दिए थे, कोट्स दिए थे, बाउल्स दिए थे, जो कि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किए थे। वो चीज़ों को उसने यूज़ ही नहीं किया था, उसने एज अ नॉर्मल कुत्ते की तरह उसे पाला था, जिसकी वजह से ही वो ठीक हो पाया। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेज पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेज पंपरी ने विंडो से, खिड़की से बाहर झांक कर देखा। लीन्ड आउट का मतलब झांकना। टीयर्स शोन इन हर आइज। तो उनकी आंखों में क्या थे? आंसू आ गए थे।
हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कँपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और उन्होंने कहा कि ओह मिस्टर हैरियट, मतलब एकदम चिल्लाते हुए रोते हुए बोली कि ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से कर सकती हूँ, ये वास्तव में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। ये जो आपकी जो सर्जरी थी, जो आपका हॉस्पिटल है, जो आपका तरीका है इलाज करने का, ये उसकी ट्रायम्फ है, उसकी सर्जरी है, मतलब उसकी विक्ट्री है। ठीक है, तो उसकी जीत है, ये आपकी सर्जरी की जीत है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो चलिए अभी ये लेसन ख़त्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दूसरे लेसन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।